Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class 5th chapter number 1st of English Grammar Sentence. हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इस चैप्टर के मतलब थ्योरी की थी कि सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। हमने सेंटेंस के टाइप पढ़े थे, इंटैरोगेटिव, असैरेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेशन, ये हमने इनके टाइप पढ़े थे। फिर हमने बुक वर्क किया था अपना, जिसमें हमने ए से लेकर डी क्वेश्चन किए थे, ए सेक्शन से लेकर डी सेक्शन तक के क्वेश्चन किए थे। अब हम चलते हैं अपने ई सेक्शन की तरफ। तो पहला ई सेक्शन में जो क्वेश्चन है वो है चेंज एंड राइट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को हमें नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ। शी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ कि वह बूढ़ी हो गई हैं। शी इज़ नॉट यंग नाउ, तो हम इसे क्या लिखेंगे, नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख देंगे शी इज़ नॉट यंग नाउ कि वह अब जवान नहीं है। वह बूढ़ी हो चुकी है मतलब वह अब जवान नहीं है, हमने उसका नेगेटिव बना दिया है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास, आई नो नो बडी इन दिस ऑफिस। आई नो नो बडी इन दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में किसी को नहीं जानता। तो हमें इसे नेगेटिव में करना है। वैसे नो बडी जो होता है वो नहीं के लिए यूज़ किया जाता है कि नहीं जानता, बट हमें क्या है नेगेटिव इसको बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे आई डोंट नो एनी वन इन द ऑफिस कि मैं ऑफिस में किसी को नहीं जानता। तो हमने डोंट का यूज़ किया नेगेटिव बनाने के लिए। आई डोंट नो एनी वन इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में किसी को नहीं जानता। थर्ड है हमारे पास, एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट कि सभी ये एडमिट करते हैं कि उसने अपना अच्छा दिया। तो हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, एवरीबडी विल नॉट एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट कि सभी एडमिट करते हैं कि उसने अपना अच्छा, सभी एडमिट नहीं करते हैं कि उसने अपना अच्छा दिया। तो ये हमने नेगेटिव कर दिया नॉट लगा के। फोर्थ है हमारे पास, माई प्लान रिमेन्स अनचेंज, मेरे प्लान कभी चेंज नहीं होते। अनचेंज मतलब कभी चेंज नहीं होते हैं, तो हमें इसे नेगेटिव करना है तो हम नॉट लगा देंगे। माई प्लान विल नॉट चेंज, अनचेंज भी नहीं होते चेंज और नॉट चेंज भी नहीं होते चेंज। माई प्लान विल नॉट चेंज, मेरे प्लान कभी चेंज नहीं होते। फिफ्थ है हमारे पास, ही इज़ सम टाइम फुलिश, वह कभी कभी मूर्खता दिखाता है या मूर्खता मतलब करता है। तो ही इज़ समटाइम फुलिश, तो वो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए मूर्खता दिखाता है, तो हम लिख देंगे ही इज़ नॉट क्लेवर। ही इज़ समटाइम फुलिश, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा ही इज़ नॉट क्लेवर कि वो समझदार नहीं है इसलिए मूर्ख है। तो ये था हमारा सेक्शन ई, चेंज एंड राइट द फॉलोइंग पॉजिटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला है शी इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ, हमने इसका नेगेटिव बनाया है शी इज़ नॉट यंग नाउ। सेकेंड है आई नो नोबडी इन द ऑफिस, इसका नेगेटिव बना दिया है आई डोंट नो एनी वन इन द ऑफिस। थर्ड है एवरीबडी विल एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट, तो इसका आंसर हम नेगेटिव बना के लिखा है एवरीबडी विल नॉट एडमिट दैट ही डिड हिज बेस्ट। फोर्थ है माई प्लान रिमेन अनचेंज, तो इसका हमने नेगेटिव बनाया माई प्लान्स विल नॉट चेंज। उसके बाद फिफ्थ है हमारे पास ही इज़ समटाइम फुलिश, तो इसका नेगेटिव है ही इज़ नॉट क्लेवर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है एफ, जिसके अंदर है चेंज एंड राइट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस सॉरी। तो हमें यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस दिए होंगे, हमें इनको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने हैं। हमने अपने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया था। अब हमें नेगेटिव दिए होंगे, हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन। थ्रोन क्या होता है, कांटों को कहते हैं। तो देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन, यहाँ पे कोई गुलाब नहीं है एक कांटे के बिना, मतलब कांटों के बिना यहाँ कोई गुलाब नहीं है। तो हमें इसे पॉजिटिव करना है, देयर इज़ रोज़ विद अ थ्रोन, यहाँ पे कांटों के साथ गुलाब है। तो मतलब देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन कि कांटे के बिना कोई गुलाब नहीं है, एक भी गुलाब कांटे के बिना नहीं है। तो देयर इज़ रोज़ विद अ थ्रोन, हमने यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया इसको, पर मतलब वही है कि यहाँ पे क्या है, कांटों के साथ गुलाब है। और नेगेटिव में क्या हो गया था कि वहाँ पे एक भी गुलाब कांटों के साथ, मतलब एक भी गुलाब नहीं है कांटों के साथ। तो ये हो गया वापस, मैं इसको रिपीट करती हूँ, देयर इज़ नो रोज़ विदाउट अ थ्रोन,
देयर इज़ नो रोज़, यहाँ पे एक भी गुलाब नहीं है बिना कांटे के। देयर इज़ अ रोज़ विद अ थॉर्न, यहाँ पे क्या है, कांटों के साथ गुलाब है या गुलाब के अंदर कांटे हैं। सेकेंड है मेरे पास दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, यह एक अच्छा विचार नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, दिस इज़ अ गुड आइडिया, कि यह एक अच्छा विचार है। अगला थर्ड है हमारे पास इसी के अंदर, देयर इज़ नॉट मच वाटर लेफ्ट इन द ग्लास, देयर इज़ नॉट मच वाटर लेफ्ट इन ग्लास, कि ग्लास के अंदर कम पानी है या थोड़ा पानी ही बचा है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज़ मच वाटर लेफ्ट इन ग्लास। यहाँ पे हमने नॉट हटा दिया है क्योंकि नॉट क्या है, नेगेटिव दिखा रहा है, तो हमने नॉट दिखा दिया है कि थोड़ा पानी भी नहीं बचा है पर थोड़ा पानी बचा है। देयर इज़ नॉट मच वाटर लेफ्ट इन ग्लास, कि यहाँ पे थोड़ा पानी भी नहीं बचा ग्लास में, और देयर इज़ मच वाटर लेफ्ट इन ग्लास, कि थोड़ा पानी ग्लास में बचा है। फिर उसके बाद फोर्थ है हमारे पास द टू ब्रदर आर नॉट अनलाइक ईच अदर, कि वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। द टू ब्रदर आर लाइक ईच अदर, वो एक जैसे दिखते हैं। द टू ब्रदर आर नॉट अनलाइक ईच अदर, अगर लाइक ईच अदर होता तो मतलब एक दूसरे की तरह नहीं दिखते हैं, यहाँ पे क्या है कि सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लाइक ईच अदर सेम है। फिर हमने कर दिया यहाँ पे द टू ब्रदर आर नॉट अनलाइक ईच अदर, हमने नॉट भी हटा दिया और अन भी हटा दिया है, और यहाँ पे कर दिया द टू ब्रदर आर लाइक ईच अदर, कि एक जैसे दिखते हैं। फिफ्थ है हमारे पास आई कुड नॉट हियर एनी साउंड फ्रॉम द रूम, आई कुड नॉट हियर, आई कुड नॉट हियर एनी साउंड फ्रॉम द रूम, मुझे कोई भी आवाज़ कमरे से नहीं आ रही है। आई कुड हियर एनी साउंड फ्रॉम द रूम, आई कुड हियर एनी साउंड फ्रॉम रूम, कि मुझे कमरे से कोई आवाज़ आ रही है। नॉट हटा दिया हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा जी सेक्शन। यूज द गिवन वर्ड टू मेक द काइंड ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, कि हमें ब्रैकेट में यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं, हमें वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला हमें दिया गया है पेरेंट्स एंड हैप्पी, तो पेरेंट्स एंड हैप्पी के साथ हमें बनाना है, कौन सा सेंटेंस बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो पेरेंट्स एंड हैप्पी के साथ हमने सेंटेंस बनाया है, माई पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। उसके बाद हमारे पास है सेकेंड वेयर लुक एंड बुक, उससे हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वेयर लुक एंड बुक की हेल्प से हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने बनाया है वेयर इज़ योर बुक, आई बॉट यस्टरडे, विल यू प्लीज़ लुक फॉर मी, कि वेयर इज़ योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ है, आई बॉट यस्टरडे, मैंने कल ली थी, विल यू प्लीज़ लुक फॉर मी, क्या तुम उसे मेरे लिए देख सकते हो। तो वेयर का भी यूज़ कर लिया हमने, लुक का भी यूज़ कर लिया हमने, और बुक का भी यूज़ कर लिया। हमें इन वर्ड का यूज़ करके हमें जो ब्रैकेट में सेंटेंस दिए गए हैं वो बनाने, तो हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिए हैं। थर्ड है हमारे पास चिल्ड्रन लॉस्ट, और हमें बनाना है असर्टिव सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस होते हैं, तो चिल्ड्रन लॉस्ट, तो हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे चिल्ड्रन हैज़ लॉस्ट देयर फुटबॉल, कि चिल्ड्रन ने अपनी फुटबॉल खो दी या उससे गायब हो गई। चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर फुटबॉल। फोर्थ है हमारे पास ब्रिंग प्लीज़ टुमारो, और हमें बनाना है इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ब्रिंग प्लीज़ टुमारो से हमने बनाया है प्लीज़ ब्रिंग माई बुक टुमारो, कि मुझे मेरी बुक कल दे देना। तो हम यहाँ प्लीज़ लास्ट में भी लगा सकते थे, ब्रिंग माई बुक टुमारो प्लीज़, और यहाँ हम प्लीज़ आगे भी लगा सकते हैं, प्लीज़ ब्रिंग माई बुक टुमारो। तो ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, वट फादर एंड से। फिफ्थ हमारे पास है जिसमें वर्ड मिले हमें वट फादर एंड से, हमें बनाना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वट डज़ योर फादर से, हमने वट का भी यूज़ कर लिया है, फादर का भी यूज़ कर लिया और से का भी यूज़ कर लिया है, कि तुम्हारे पिता क्या कहते हैं। वट डज़ योर फादर से, हमने यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, जो कि है हमारे पास वर्ड्स हैं रेनबो एंड लवली। रेनबो एंड लवली हमें बनाना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हम बनाते हैं वाओ व्हाट अ लवली रेनबो, वाओ व्हाट अ लवली रेनबो। वाओ का यूज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर होता है भाव प्रकट करने के लिए, तो हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी इन दोनों वर्ड से बना दिया है कि वाओ कितना सुंदर रेनबो है, या लवली प्यारा जो है इंद्रधनुष है। सेवंथ है हमारे पास लाइक एंड ईट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हमने बनाया है व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तुम्हें खाने में क्या पसंद है या तुम क्या खाना चाहते हो। व्हाट डू यू लाइक टू ईट,
तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इस वर्ड से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया है। 8 नंबर पे है हमारे पास आंसर एंड रूडली। हमें इससे इम्पेरेटिव सेंटेंस बनाना है, तो इसका हमने बनाया है डोंट आंसर रूडली टू योर मदर। अपनी मम्मी से रूडली बात नहीं करनी चाहिए या जवाब उन्हें रूडली नहीं देना चाहिए। डोंट आंसर रूडली टू योर मदर, ये था हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगला 9 था हमारे पास वाओ विन मैच। तो हमने एक्सक्लेमेटरी बनाना है, यहाँ पे हमें वाओ वर्ड पहले ही दे दिया गया है, हमें पता है कि एक्सक्लेमेटरी भावों को बताता है। तो यहाँ पे हमने लिखा वाओ शी ऑलवेज विन द मैच, कि वाओ वो हमेशा मैच जीतती है। ये हमारा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये था हमारा सेक्शन जी, यूज़ द वर्ड एंड मेक द काइंड ऑफ सेंटेंस गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमने ब्रैकेट्स में जो सेंटेंस दिए गए थे उनसे हमने वर्ड की हेल्प से सेंटेंस बनाए हैं जो हमें दिए गए थे। ओके, ये था हमारा सेक्शन जी। हमने किया यहाँ पे हमारा सेक्शन ई किया था, जिसके अंदर हमने पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज किया था। फिर हमने अपना सेक्शन एफ किया था, जिसके अंदर हमने नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज किया था। उसके बाद हमने किया था अपना सेक्शन जी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सेंटेंस बनाए थे जो हमें ब्रैकेट में दिए गए थे। तो ये होता है आपका चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट। ये था आपका बुक वर्क, या अपनी बुक में भी कर सकते हैं, नोटबुक में भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अपना ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।